हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। अपन लेके आए हैं औसत चैप्टर की दूसरी क्लास। मैं सोनू छावड़ी, श्री श्याम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर औसत चैप्टर की लाए हैं दूसरी क्लास। तो यहाँ अपन करते हैं, पहली क्लास में कर ली। अब यहाँ पर सवाल करते हैं। 14 सवाल अपन पहली क्लास में कर चुके। अब 15वें सवाल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर पहला सवाल है आज की क्लास का। 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। तो यहाँ अपन सवाल करते हैं। देखो, 10 छात्रों की औसत आयु, तो 10 छात्रों की औसत आयु कितनी दे रखी है अपन के पास? 20 वर्ष। तो कुल आयु निकालेंगे, तो कुल आयु 20 इंटू 10 बराबर 200 वर्ष। फिर उसके बाद कह रहा है 5 नए छात्र और आ जाने से, तो 5 और आ गए तो छात्र हो गए 15। तो अब निकालते हैं 15 छात्रों की औसत आयु। तो 15 छात्रों की औसत आयु है आपकी। तो 5 नए छात्र और आ जाने से वृद्धि हो जाती है 1 की। तो पहले जितनी है उसमें 1 की वृद्धि कर देंगे। तो पहले है आपकी 20, तो 20 से हो गई 21 वर्ष। अब यहाँ पर अपन निकालेंगे इनकी कुल आयु। तो कुल आयु निकालते हैं यहाँ, तो 15 इंटू 21। अब यहाँ पर 15 इंटू 21 करते हैं, तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 30 और 1 31 वर्ष। तो यहाँ आ गए 315 वर्ष। तो 15 छात्रों की कुल आयु 315, 20 छात्रों की कुल आयु 200 वर्ष। तो 15 में से 10 छात्रों की औसत आयु घटा देंगे, तो नए 5 छात्रों की कुल आयु आ जाएगी। तो यहाँ पर 5 नए छात्रों की कुल आयु, तो यहाँ पर करते हैं 315 माइनस 200, तो ये आ गया अपना 115 वर्ष। अब यहाँ औसत आयु निकालते हैं 5 नए छात्रों की। तो 115 योग बटे संख्या है आपकी 5। तो 1 से 15 में 5 का भाग दिया, तो 5 दूनी 10 और 15 हो गया, 5 दिया 15। तो अपना आंसर आया है यहाँ पर 23 वर्ष। अपना आंसर आया 23 वर्ष। तो यहाँ पर आंसर हो गया अपना 23 वर्ष। एक अपना छोटा सा तरीका है कि यहाँ पर कह रहा है कि 10 छात्रों की औसत आयु, 10 छात्रों की औसत आयु है 20 वर्ष। 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 5 नए विद्यार्थियों की औसत आयु। तो देखो यहाँ आपकी औसत आयु में 1 की वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ कितने छात्र आ गए? 5 नए। तो इसका मतलब 1 की वृद्धि कब होगी? जब 5 और जुड़ जाएंगे, तो टोटल छात्र हो गए 15। तो 15 पे 1 की वृद्धि। तो हमेशा औसत में क्या होता है कि औसत हमेशा 1 का बताता है। तो 1 का, अगर औसत 1 का 1 वर्ष है, तो 15 का हो गया 15 वर्ष। कितना हो गया? 15 वर्ष। तो यहाँ कुल 15 की छात्रों की कुल आयु हो गई 15 वर्ष। अब इसका औसत निकाल लेते हैं। तो 5 का भाग देके, तो 5 दिया 15, तो 3 वर्ष आ गई। तो पहले औसत कितना है? 20। 1 की वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें औसत में
पुराने औसत में नया औसत जोड़ दो तो कितना आ गया 23 वर्ष। ये हो गया अपना आंसर। अब यहाँ पर अगला सवाल लेके आए हैं। तो अगला सवाल है अपना ये कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान है आपका 41 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि गुरुवार का तापमान, ओनली गुरुवार का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सोमवार का तापमान बताना। तो यहां देखो सवाल को पढ़ते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो सोम, मंगल और आपका बुध का औसत तापमान है कितना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनका कुल तापमान हो गया, कुल तापमान हो गया आपका, दिना कितने हैं? 3। तो औसत में दिनों की संख्या गुणा कर दिया तो आ गया आपका 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे कह रहा है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर इनका कुल तापमान आ गया आपका 41। यहां भी दिना है 3, तो यहां हो गया इसका 123 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां बोल क्या रहा है कि गुरुवार का तापमान, तो गुरुवार का तापमान कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर माना यहां मंगल, बुध और गुरुवार के तापमान, कुल तापमान में से अगर अपन गुरुवार के तापमान को घटा दें तो ओनली कौन सा तापमान रहेगा? अपना तापमान बचेगा मंगल और बुधवार। तो यहाँ 123 में से कितना घटा दें? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 3 और ये बच गया 83 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि 83 डिग्री सेंटीग्रेड किसका? मंगल और बुधवार। मंगल और बुधवार का तापमान आ गया 83 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मंगल, बुधवार के तापमान को इधर यहाँ आपके 120 में से घटा दें तो ओनली आपका आ जाएगा सोमवार। तो यहाँ पर सवाल करते हैं। तो सोमवार का तापमान, तो यहाँ सोमवार का तापमान निकालते हैं तो 120 में से अगर अपन 83 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देंगे, कहने का मतलब अपन मंगल और बुधवार के तापमान को घटा देंगे तो अपना निकलेगा सोमवार का। तो सोमवार का तापमान देखो कितना आएगा? यहाँ 120 में से 83 गए तो 0 0 यहाँ 10 हो गए, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ बचा 11, 11 में से 8 गए 3, तो ये आ गया सोमवार का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना आंसर हो गया सी। देखो अब अगला सवाल लेके आए हैं यहाँ पर। तो अगला सवाल क्या है? तो अपन पढ़ते हैं। एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन ₹1800 का मासिक खर्च करता है और अगले 8 माह में 2000 मासिक खर्च करता है। मतलब प्रथम के 4 माह में तो खर्च करता है वो औसत का 1800 रुपए, मतलब 4 माह में जो खर्चा करता है वो 1800 रुपए पर महीने के हिसाब से, औसतन महीना 1800 रुपए। और अगले बाकी के जो अगले 8 माह है उसका औसत खर्चा आता है अपना 2000 रुपए। तो अपन का कुल खर्चा होगा और वर्ष में 5600 रुपए की बचत करता है और अंत में कितने रुपए की बचत करता है? 5600 रुपए की। तो उसकी औसतन मासिक आय, तो आय का मतलब है खर्चा प्लस बचत। खर्चा प्लस बचत बराबर होगी आय। तो यहाँ पर खर्चा भी दे रखा है उसका और बचत भी दे रखी है, दोनों को जोड़ देंगे तो उसकी आ जाएगी क्या? आय। तो अपन देखो यहाँ सवाल करते हैं। तो सवाल करते हैं अपन, प्रथम 4 माह का औसतन खर्चा। तो माना प्रथम 4 माह का औसतन खर्चा है 1800,
औसतन। अब कुल खर्चा तो यहाँ 4 का गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 4 माह का कुल खर्चा प्लस अगले 8 माह का खर्चा है 2000 रुपये, और ये औसतन अगर कुल निकालेंगे तो यहाँ कितने का गुणा कर देंगे 8 का। अब यहाँ गुणा किया 18 चौका 72, तो ये हो गया 7200 प्लस 8 दूनी 16, तो ये हो गया अपना 16000। तो ये क्या निकल के आया अपना टोटल करें तो ये निकल के आया 23,200 रुपये खर्चा, कुल खर्चा। अब इसमें क्या कह रहा है कि 5600 रुपये की क्या कर दी उसकी बचत, तो 5600 रुपये की हो गई बचत। तो अपन अब बचत निकाल, बचत और इसमें ऐड कर दी 5600 रुपये, तो बचत कर दी ऐड, तो यहाँ पर 6 2 8 5 और 3 8 और ये 2, तो अपन की कुल आय ये हो गई आपकी क्या कुल आय, ये आ गई आपकी आय, और ये आय आई है आपकी वार्षिक। एक वर्ष में उसकी आय होती है कितनी 28,800, और लेकिन वो पूछ क्या रहा है आपसे औसतन मासिक आय, तो औसतन मासिक आय निकालेंगे, तो औसतन मासिक आय का मतलब है मासिक आय का मतलब महीना, तो औसतन मासिक आय, तो यहाँ औसतन मासिक आय है, तो कुल आय कितनी है अपनी 28,800 बटे कितने महीने की निकालनी है 12 की, तो इसमें दे देंगे 12 का 12, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 4 बच गए, या 12 चौक 48, तो ये आ गई अपनी औसतन मासिक आय आपकी आ गई 2400 रुपये। कितनी आ गई 2400 रुपये, तो अपना आंसर हो गया सी। अब यहां पर अगला सवाल करते हैं, तो अगला सवाल है अपना ये बहुत ही शानदार और जानदार, ये सवाल है बहुत ही शानदार और जानदार जो चुटकियों में हल करेंगे। तो यहाँ एक सवाल है अंग्रेजी की परीक्षा में कितने छात्र हैं 24 छात्रों के औसतन अंक है 56, मतलब 24 छात्र थे जिनके अंग्रेजी विषय में औसतन कितने नंबर आए 56 नंबर। बाद में यह पता चला कि 3 अंक मतलब 3 जो भी है उनके अंक 48 59 और 67 गलती से क्या लिख गए 44 48 और 61 लिख दिए, तो बताओ सही औसत क्या है। तो देखो यहाँ बहुत ही शानदार और जानदार है, चुटकियों में बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे इस सवाल को। तो देखो यहाँ पर अपन करते हैं, पहले जो गलती हुई है तो सही अंक थे आपके 48 59 और 67, कहने का मतलब सही अंक तो आपकी ये है, तो यहाँ पर सही अंक है तो अपन निकालते हैं इनका योग, तो 8 9 और 7, तो ये हो गए आपके 24, कितने हो गए 24, चल के 2 6 और 2 8 5 13 13 और 4 17 114। अब ये गलती से क्या हो गए, तो ये तो है आपके सही जो सही होने चाहिए, पर अब गलती वाले कौन से हैं, तो गलती वाले हैं हमारे 44 और 48 44 प्लस 48 प्लस 61, इनको टोटल करें जो गलती हुई है हमसे, तो 4 और 8 12 और 1 13 6 और 1 7 4 11 11 और 4, ये अपने जो गलती हुई है, सही तो ये होने चाहिए थे, गलती से ये हो गई, तो कहने का मतलब उसमें जो काउंटिंग हुई है, काउंटिंग वो 3 अंकों की होनी चाहिए थी 174, मतलब गिनने में वो काउंट होने चाहिए 174, पर लेकिन वो गिने कितने गए 153, जो कि इस प्रकार से। तो इसका मतलब जो गलती हुई है वो कितने अंक की हुई है, तो 4 में से 3 गए तो 1, 7 में से 5 गए तो 2, तो इसका मतलब गलती कितने की हुई है 21 नंबर। कितने पे हुई है 24, गलती कितने की हुई है 21 की, कितने पे हुई है 24 छात्रों।
तो यहां पर अब इसको हल करते हैं, तो 3 से काटा ये 7 बार और ये 3 से कटा 8, तो अपना आया 7/8, जिसका मान होता है कम से कम 8 का लगभग 0.87। देखो इधर 7 में दिया 8 का भाग भी जाएगा तो पॉइंट, ये यहां लगाया अपने 0, 8 8 64, कितना बच गया है यहाँ पर 6, पॉइंट लगी रहा है पहले से ही तो 0, तो अब क्या लिखा 8 7 56, कितना बच गया 4, हमें चाहिए दशमलव के बाद 2 अंक, तो कितना आ गया अपना आ गया 0.87, 0.87। तो ये तो कहने का मतलब जो हमारी जो कमी मतलब टोटल होने चाहिए 174, टोटल हुए 153, मतलब कम हुए, तो इसका मतलब ज्यादा होने चाहिए। तो पहले औसत है कितना अपना 56, पहले औसत है अपना 56, तो 56 में कितना और औसत ऐड होगा, तो अपन ने ऐड कर दिया 0.87, तो जो नया औसत निकल के आया 56.87, और यही हमारा क्या है आंसर। तो ऑप्शन बताओ दोस्तों कैसा लगा। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। तो यहां एक सवाल है बहुत ही शानदार और जानदार। देखो, एक पति पत्नी की शादी 6 साल पहले हुई। कितने साल पहले हुई? 6 साल पहले हुई। शादी के समय उनकी औसत आयु कितनी है? 25 साल। उनकी शादी हुई 6 साल पहले, तब उनकी औसत आयु थी 25 वर्ष। तो वर्तमान में एक बच्चे के जन्म होने के बाद उनकी औसत आयु रह गई 22 वर्ष। तो देखो यहाँ पति और पत्नी की शादी हुई है 6 साल पहले, तो पति पत्नी की 6 साल पहले लिख देते हैं अपन। पहले औसत आयु बोलो कितनी है? आपकी दे रखी है 25 वर्ष। कितनी दे रखी है? 25 वर्ष। तो यहाँ कुल आयु निकालेंगे तो आ गई 25 इंटू कितने व्यक्ति है? 2। कौन कौन? देखो यहाँ एक पति और एक पत्नी। ये तो 6 साल पहले की बात में हो रही है, तो पति और पत्नी, तो इनकी कुल आयु आ गई कितनी? 50 पर। लेकिन हमें बात करनी है किस पर? वर्तमान। तो 6 साल से वर्तमान पे आएंगे, तो इसका मतलब 6 वर्ष ऐड होगी। तो अपन लिखते हैं वर्तमान में पति पत्नी की कुल आयु करते हैं। तो यहां पर कितनी? 50 प्लस 6 प्लस 6, मतलब 6 साल पति की और 6 साल ही पत्नी की। तो यहां पर टोटल करते हैं तो कितना आ गया? 62 वर्ष। कितना आ गया? 62 वर्ष। अब क्या बोल रहा है आगे कि वर्तमान में एक बच्चे के जन्म होने के बाद उसकी औसत आयु कितनी रह गई? 22 वर्ष। तो यहां अब आगे कौन? पति पत्नी और कौन? बच्चा। कहने का मतलब 3 व्यक्ति की औसत आयु बोलो कितनी है? कितनी है? तो यहां दे रखी है 22 वर्ष। कितनी दे रखी है? 22 वर्ष। तो यहां अपन निकालेंगे इनकी कुल आयु। क्या निकालेंगे? कुल आयु। तो कुल आयु है 22। कितनों की? 3 की। कौन कौन? पति पत्नी और बच्चे। तो इनकी आ गई अपन की 66 वर्ष। अब आपसे पूछा क्या है? तो बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे बच्चे की आयु
अब एक बात बताओ, बच्चे के साथ वाली जो कुल आयु है उसमें से अगर पति और पत्नी की आयु घटा दें तो किसकी आ जाएगी दोस्तों? बच्चे की आयु। किसकी आ जाएगी? बच्चे की आ जाएगी। बच्चे की आयु आ जाएगी आपके पास निकलते हुए। तो देखो, बच्चे के साथ में पति पत्नी की आयु है 66 वर्ष और अकेले पति पत्नी की आयु है कितनी? 62 वर्ष। तो यहाँ पर सवाल को हल करते हैं तो कितना आ गया? 4 वर्ष। तो इसका मतलब बच्चे की आयु है कितना? 4 वर्ष। ये हो गया अपना आंसर पहले। अब देखो फिर लेके आए एक बहुत ही शानदार और जानदार। तो यहाँ पर एक सवाल है कि 3 साल पहले एक परिवार के कितने सदस्य? 5 सदस्य की औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष। तो देखो 3 साल पहले, कितने पहले? 3 साल पहले परिवार के कितने सदस्य? 5 सदस्य की औसत आयु, औसत आयु कितनी है यहाँ दोस्तों? 17 वर्ष। कितनी है? 17 वर्ष। तो यहाँ अपन निकालेंगे इनकी क्या? कुल आयु। औसत में कुछ नहीं है भाई, एक औसत दे रखा होगा तो कुल आयु निकालनी है, कुल आयु दे रखी है तो औसत। तो वो निकालते कैसे? औसत से कुल आयु निकालेंगे। किस प्रकार? कुल आयु निकालेंगे औसत गुणा संख्या। और जब हमें औसत निकालनी होगी तो वहां कुल आयु दे रखी होगी और संख्या, तो वहां क्या करेंगे? कुल आयु में किसका भाग दे दो? संख्या का। तो आ जाएगी औसत। यही है वैसे औसत, और कुछ नहीं है भाई। औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। ये अपना एक ही सूत्र है। इसी सूत्र से ऊपर से नीचे तक के सारे सवाल हो जाते हैं। मतलब पहले से आखिरी तक आप सारे सवाल स्टेप बाय स्टेप करोगे तो एक ही सूत्र से, इसी सूत्र से हो जाएंगे भाई। तो कुल आयु निकालेंगे यहाँ 17 इंटू सदस्य कितने अपने? 5। तो यहाँ हो गए अपना हो गया 17 पंजे 85 वर्ष। अब देखो यहाँ 3 साल पहले हमें जाना है कहाँ? वर्तमान। ये बड़ा ध्यान रखना है दोस्तों कि आपसे बात कब की औसत की कर रहा है और निकालनी कौन सी है। तो यहाँ पर दे रखा है क्या? वर्तमान। तो यहाँ वर्तमान पर आते हैं। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य। वर्तमान में 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है दोस्तों? सॉरी, औसत आयु नहीं, कुल आयु। अपन निकालेंगे कुल आयु। अपन निकालेंगे क्या? कुल आयु। देखो कुल आयु, कुल आयु निकालेंगे तो कुल आयु होगी 85 प्लस कितने साल पहले? 3 साल पहले। कितने सदस्यों की? 5 की। तो एक सदस्य की 3 साल, तो 5 सदस्यों की हो गई 5 इंटू 3। तो ये निकल के आई 85 प्लस 15 बोले तो 100 वर्ष। अब आपसे क्या कह रहा है? एक बच्चे के जन्म होने के बाद उसकी औसत आयु वही रहती है। तो वही रहती है मतलब सदस्य हो गए, बच्चे और आ गया तो सदस्य हो गए यहाँ 6। कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्यों की औसत आयु क्या रहती है? वही। तो वही रहती है, तो इसका मतलब कितनी रहती है? 17 वर्ष। कितनी रहती है दोस्तों? 17 वर्ष। अब यहाँ आपसे क्या रहा है? तो 6 सदस्यों की निकालेंगे अपन क्या? कुल आयु। तो यहाँ कुल आयु आ गई 17 इंटू 6 जो कि मान होता है 102। 17 छक्की 102। अब यहाँ दोस्तों हमसे पूछा है क्या कि बच्चे की आयु ज्ञात करें। बच्चे की आयु, तो बताओ बच्चे की आयु निकालेंगे यहाँ। तो बच्चे वाले
बच्चे वाली कुल आयु में से बच्चे की आयु। तो दोस्तों यहाँ बच्चे की आयु, जो बच्चे की आयु दे रखी है उसमें से उन 5 सदस्य की आयु को घटा दो, बच्चे की आयु आ जाएगी। तो कितनी है बच्चे के साथ में 102, और बच्चे से पहले जो 5 सदस्य हैं उनकी कितनी है 100 वर्ष। तो यहाँ पर निकल के आई अपनी 2 वर्ष। कितनी आई दोस्तों 2 वर्ष। तो इसका मतलब बच्चे की आयु कितनी है 2 वर्ष। बच्चा है अपना कितने साल का 2 साल। फिर अगला सवाल करते हैं। यहाँ देखो बहुत ही शानदार सवाल, हर सवाल का तरीका अलग है, भाषा अलग है, हर सवाल की भाषा अलग है। तो यहाँ पर फिर करते हैं 6 साल पहले एक परिवार के कितने सदस्य, 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी है 28 वर्ष थी। वर्तमान में 2 बच्चों के जन्म होने के बाद उनकी औसत आयु कितनी हो गई 24। तो देखो यहां पर करते हैं 6 साल पहले एक परिवार के कितने सदस्य, 4 सदस्य की क्या औसत आयु, औसत आयु कितनी हो गई बोलो 28 वर्ष। तो यहां कुल आयु निकालते हैं। तो कुल आयु बोलो कितनी हो जाएगी 28 इंटू 4, 28 इंटू 4। तो ये कितनी आ गई 112, 28 चौका 112। अब बात करते हैं 2 बच्चे। अब पहले तो बात करते हैं वर्तमान दे रखी है, तो वर्तमान क्या, वर्तमान में 4 सदस्यों की कुल आयु। तो 4 सदस्यों की कुल आयु कितनी होगी, तो यहां दोस्तों 112 प्लस कितने साल पहले से वर्तमान पे आ रहे हैं 6 साल पूर्व से वर्तमान पे। तो कितने सदस्य 4, तो कितने 6 चौका 24। देखो ऐसे देखो 6 इंटू 4, तो ये हो गई अपनी 24। तो यहाँ ऐड करेंगे इसको, तो ये हो गई 136 वर्ष। अब बात करते हैं कितने 2 बच्चों के जन्म होने के बाद उनकी औसत आयु। तो यहाँ सदस्य हो गए 6 सदस्यों की औसत आयु, औसत आयु तो कितनी है दोस्तों, कितनी दे रखी है 24 वर्ष। तो यहाँ कुल आयु निकालेंगे, कुल आयु कितनी हो गई 24 इंटू 6, तो ये हो गई आपकी 144 वर्ष। अब यहाँ 2 बच्चों की, यदि दोनों बच्चों के बीच 2 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पहले 2 बच्चों की आयु निकालेंगे। तो यहाँ 6 सदस्य हैं, तो इनमें से 2 बच्चों की कुल आयु, तो कुल आयु निकालेंगे यहाँ। तो 2 बच्चों के साथ वाली आयु में से उन 4 सदस्यों की, तो 144 माइनस 136 घटाएंगे तो कितना आ गया 8 वर्ष। अब देखो यहाँ सवाल, अब यहाँ पर माना वो बच्चे हैं, एक x वर्ष का और एक y वर्ष का, तो इनका योग है कितना 8। अब आपसे क्या कह रहा है कि दोनों बच्चों के बीच 2 वर्ष का अंतर है, तो माना x वर्ष और माइनस y बराबर 2। अब इस समीकरण को हल करते हैं, ये प्लस, ये प्लस में बदल दिया, ये भी प्लस, ये माइनस है, माइनस में रहेगा, तो ये तो कट गए। ये हो गए अपने 2x, ये हो गया अपना क्या, तो ये काट दिए। अब ये कितना हो गया x और x 2x, 8 और 2 10, तो ये x बराबर 10/2 बराबर 5। तो x का मान आ गया अपना 5। तो y का मान कितना ले लेंगे, तो इस समीकरण इसमें रख दें पहले वाले में, तो 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर आ गया 8 माइनस 5 बराबर 3।
तो इसका मतलब एक बच्चा तो हो गया आपका x बराबर 5 का और दूसरा बच्चा हो गया आपका y बराबर 3 का। दोनों का योग कर दें तो 8 और अंतर निकाल दें तो 2। तो यहाँ आंसर है क्या, एक 5 का और एक 3। तो अपना आंसर हो गया 30। अब करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है अपना, एक परिवार के 6 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य आज 5 साल का है, तो उसके जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार सवाल। 6 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु, औसत आयु कितनी दे रखी है, 25 वर्ष। कितनी है दोस्तों, 25 वर्ष। तो कुल आयु निकालेंगे यहाँ, कुल आयु, तो कुल आयु आएगी आपकी 25 इंटू 6 बराबर हो गई 25 की 150 वर्ष। अब क्या कह रहा है कि परिवार का सबसे छोटा सदस्य आज 5 साल का है, तो उसके जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। तो माना छोटा बच्चा है आज 5 साल, तो वर्तमान स्थिति पे है 5 साल का, तो इससे 5 साल पहले, 5 साल पहले तो परिवार के सदस्यों की औसत आयु, तो इसका मतलब कितनी होगी, तो एक सदस्य की 5 है तो 6 सदस्य हैं, तो 6 सदस्य की कितनी हो जाएगी, 6 पंजे 30। तो इसका मतलब इसमें से कितना घटा दो, यहाँ 30 घटा, कितना घटा देंगे बोलो, यहाँ घटा देंगे अपन 30, या 6 सदस्य की घटाई 30, तो ये आ गई 120। अब एक कितने सदस्य रह गए, क्योंकि ये छोटा सदस्य 5 साल पहले निकाल लिए इससे, तो इसका मतलब यहाँ सदस्यों की संख्या रह गई 5। तो यहाँ लिखते हैं 5 सदस्यों की कुल आयु, कौन सी आयु, कुल आयु बराबर हो गई 120 वर्ष। तो यहाँ अब निकालते हैं क्या, औसत आयु। तो औसत आयु निकालते हैं तो 120 कुल आयु में 5 का दे देंगे भाग, तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20 वर्ष। तो अपना आंसर आ गया 24 वर्ष। ये हो गया अपना आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर देखो, ये सवाल बहुत शानदार सवाल है, चुटकियों में देखते ही हल हो जाएंगे। इन सवालों में पेन भी चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो अपन सवाल करते हैं। सबसे पहले तो सवाल है, एक कक्षा के लड़कों का औसत वजन 65 kg, लड़कियों का औसत वजन 58 kg। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन आपका है कितना, 61 kg हो, तो कक्षा में लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात। देखो ये सवाल आपके 2 तरीके हैं, पर आपके लिए सबसे पहले बहुत ही शानदार तरीका कराता हूं। तो यहाँ पर 2 चीजें, एक लड़का और एक लड़की, और तीसरी है पूरी क्लास। मतलब एक लड़का और लड़की से बनती है क्लास। जब आपकी 2 वस्तुओं से या 2 चीजों से कोई तीसरी चीज का निर्माण हो, कहने का मतलब जब 2 वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो उससे बनता है मिश्रण। क्या बनता है, मिश्रण। तो जहां मिश्रण संबंधित सवाल आ जाए, बहुत ही शानदार। तो देखो यहाँ आपके एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन, तो ये हो गए बॉयज और ये हो गई गर्ल्स। तो बॉयज का औसत वजन 65 kg, गर्ल्स का औसत वजन 58 kg। दोनों का हो गया, यहाँ दे रखा है कि सभी विद्यार्थियों का, सभी विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की, तो इनका औसत वजन हो गया कितना, 61 kg। तो यहाँ अब इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो 65 और 61 में अंतर है 4 का, 61 और 58 में अंतर है 3 का। तो ये हो गया 3:4। तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 3:4 अपना आंसर। देखो देखते ही सवाल, 65, 58, 61, 65, 61 में अंतर 4 का, 58, 61 में अंतर 3 का, तो 3:4।
संख्या। अब अगला सवाल यहां पर एक कंपनी के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000। यदि कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये हो तो महिला कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या प्रतिशत ज्ञात? तो देखो यहाँ पुरुष और कौन है? महिला। तो पुरुष और महिला कर्मचारी से बन रहे हैं सभी कर्मचारी। तो सभी में कौन आएंगे कर्मचारियों? या तो पुरुष और महिला, दोनों है। तो दोनों है तो इसका मतलब मिश्रण। तो मिश्रण हो गया, तो ये हो गया आपका पुरुष है और ये हो गई आपकी कौन? महिला। कौन हो गई दोस्तों? महिला। तो पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन है आपका 15,000 रुपये, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन है आपका 10,000 और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 12,000। अंतर निकाल, ये अंतर आया आपका 3,000, ये अंतर आया आपका 2,000। कितना आया दोस्तों? 2,000। देखो यहाँ अनुपात में बनाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई तो 2 अनुपात। तो देखो पुरुषों की संख्या आ गई 2 और महिलाओं की संख्या आ गई 3। अब आपसे क्या पूछा है कि महिला कर्मचारियों की संख्या का, तो टोटल कर्मचारी है आपके 2 + 3 = 5। ये तो हो गए आपके कौन? पुरुष और ये हो गई कौन? महिला। अब आपसे महिला प्रतिशत पूछा है तो महिला की संख्या है कितनी? 3, कितनों से? 5 और प्रतिशत लगाना है तो 100। ये अब यहाँ पर 5 दूनी 20 दिया 60%। तो आपकी महिलाओं की प्रतिशत में संख्या कितनी है? 60%। अब अपन अगला सवाल लेके आए हैं। देखो दोस्तों, एक कंपनी के 7 कर्मचारियों का औसत वेतन है कितना? 6,000 रुपये। शेष की औसत वेतन है आपका 9,000 रुपये। यदि कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है 8,000। तो देखो वही मिश्रण वाला सवाल। तो देखो ये कर्मचारी है आपके, माना 7 कर्मचारी। कितने कर्मचारी? 7। देखो यहाँ दोबारा आपको समझाता हूं। यहाँ एक कंपनी के 7 कर्मचारी और शेष की औसत, शेष अलग है। तो यहाँ माना ये कर्मचारियों को 2 भागों में बांट लो, पहले कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी। पहले कर्मचारियों की संख्या 7 और दूसरे कर्मचारियों की संख्या शेष, माना शेष। तो ये पहले हो गए, ये दूसरे हो गए। तो इन दोनों कर्मचारियों को देखो अपन करते हैं पहला कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी। तो पहले कर्मचारी कितने दे रखे हैं? का औसत वेतन कितना है? 6। दूसरे कर्मचारियों का मतलब शेष कर्मचारियों का औसत वेतन है कितना? 9,000। ये तो हो गए शेष वाले और ये हो गए अपने कौन? 7 कर्मचारी। अब इनका टोटल औसत वेतन कितना है? टोटल का 8,000। अब इनका क्या निकालते हैं? दोस्तों अनुपात। 6 और 8 में अनुपात है 2। अंतर है आपका, अंतर निकालते तो अंतर है 2,000। 8 और 9 में अंतर है 1,000। 1,000 अनुपात डालते हैं तो अनुपात में ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए तो 1:2। अब देखो यहाँ सवाल रखते हैं कि 1 का मान कितना है? 7। तो 2 का मान कितना होगा दोस्तों? 1 का मान 7 है तो 2 का मान तो 2 × 7 तो कितना हो गया? 14। अब आपसे पूछा क्या है? कुल कर्मचारी। क्या पूछा है? कुल कर्मचारी। तो आपके कितने आएंगे? पहले कर्मचारियों की संख्या 7, शेष कर्मचारी कितने निकले आए? 14। तो टोटल हो गए अपने कितने? 21 कर्मचारी। तो कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों?
21।